शालोम मेरे दोस्तों, आज एक जबरदस्त सवाल के जवाब हम देंगे जो कई मुसलमान लोग उठाते हैं। बाइबल में जॉन 3:16 में यीशु मसीह को बिगॉटन सन कहा गया। तो क्या खुदा ने किसी औरत के साथ रिश्ता बनाया? वो अक्सर कहते हैं बिगॉटन का मतलब होता है जना हुआ बेटा, लेकिन आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि बिगॉटन सन का मतलब क्या होता है। वो अक्सर क्रिश्चियंस लोगों को सूरह इखलास आयत नंबर 3 का हवाला देते हैं, जहाँ पर ऐसा लिखा, लम यलिद वलम यूलद, खुदा ना तो किसी से पैदा हुआ और ना ही उसने किसी को पैदा किया। और वो इस कुरान का रेफरेंस देकर हम मसीहियों को कहते हैं कि आप यीशु मसीह को खुदा का बेटा कैसे मानते हो, जबकि बाइबल मुकद्दस में इसका मतलब कुछ और है। बिगॉटन वर्ड का मतलब क्या है ये जानना हमें जरूरी है। जब बाइबल इंग्लिश वर्जन में ओनली बिगॉटन सन कहती है तो लोग अक्सर ये सोचते हैं कि यीशु मसीह जन्म दिया हुआ फिजिकल बायोलॉजिकल सन है, जैसे इंसान का बच्चा होता है। लेकिन ये मिसअंडरस्टैंडिंग इंग्लिश ट्रांसलेशन की वजह से आई है। असली में ग्रीक ओरिजिनल जो वर्ड आया है वो है मोनोगिनीज। मोनो का मतलब होता है ओनली या फिर यूनिक, और गिनीज का मतलब है काइंड ऑफ। इसका मतलब वन ऑफ काइंड या फिर यूनिक सन। बहुत सारे बिब्लिकल स्कॉलर्स और मॉडर्न ट्रांसलेशन में ये वर्ड ओनली सन या यूनिक सन कह करके आता है। जैसे कि अगर आप एनआईवी वर्जन पढ़ें तो जॉन 3:16 एनआईवी वर्जन में ऐसा लिखा, फॉर गॉड सो लव द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज वन एंड ओनली सन। तो बहुत सारे मुसलमान इसको ये कहकर बोलते हैं कि आपका बाइबल तो बदल गया, क्योंकि जब ओरिजिन में केजीवी में देखते हैं वहां पर बिगॉटन है और एनआईवी में हम देखते हैं वन एंड ओनली सन है। यहाँ पर उन्होंने गलतियां छिपाई है। असल में ऐसा कुछ भी नहीं। ग्रीक वर्ड मोनोगिनीस का मतलब ही है यूनिक सन, वन ऑफ काइंड, ओनली सन। और ये ट्रांसलेशन में इसी चीज को सही किया गया है। केजीवी के वक्त में की इंग्लिश के हिसाब से वो बिगॉटन वर्ड है, और बिगॉटन का मतलब कभी भी जन्म दिया हुआ बेटा नहीं होता। अर्ली चर्च फादर्स ने भी कभी जीसस क्राइस्ट को बायोलॉजिकल सन नहीं समझा। चर्च फादर्स जैसे एथेनेसियस, टर्लुटियन, ओरिजिन, इन लोगों ने क्लियर किया कि बिगॉटन एक इटर्नल रिलेशनशिप को दिखाता है, जिसमें फादर गॉड एंड सन हमेशा से एक साथ हैं और रहेंगे। यानी कि जीसस क्राइस्ट 2025 साल पहले इस दुनिया में आए हैं जिस्म लेकर के, लेकिन रूहानी तौर पे दुनिया बनने से पहले, जन्नत बनने से पहले, फरिश्ते बनने से पहले, हर एक चीज बनने से पहले फादर गॉड के साथ इटर्नल उनके साथ है। कुरान का ये दावा कि जीसस क्राइस्ट को हम लोग जो है जन्म दिया हुआ खुदा का बेटा कहते हैं, ये एक सरासर हमारे पर इल्जाम है। हम कभी भी जीसस क्राइस्ट को जन्म दिया हुआ बेटा खुदा का नहीं कहते। ये एक मेटाफॉर एग्जाम्पल है। जैसे कि अल्लाह का भी एक हाथ है, इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह का वाकई में हाथ है, वो एक मेटाफोर एग्जाम्पल है। एज द सेम वे जीसस क्राइस्ट को लेकर के भी जब आप सन ऑफ गॉड कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो खुदा का जना हुआ बेटा है। वो एक इटर्नल रिलेशनशिप रूहानी तौर पे ये दिखाता है। जीसस ने खुद कहा कि मैं बाप में से निकल करके आया हूँ। कुरान में भी बहुत जगह में मेटाफोरिकल और सिंबॉलिक टाइटल्स का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि सूरह 48 वर्स नंबर 10, द हैंड ऑफ अल्लाह इज ओवर देयर हैंड। अब सवाल ये है, क्या अल्लाह की कोई हाथ है? नहीं, ये एक मेटाफोर एग्जाम्पल है। इसी के साथ साथ हजरत आयशा को मोमिनों की माँ कहा गया, उम्मुल मोमिनीन। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या हजरत आयशा वाकई में तमाम मुसलमानों की माँ है? नहीं, ये एक ईमान से वो उनकी माँ कहलाई। हम भारतीय कहते हैं कि भारत हमारी माता है, तो क्या इसका मतलब भारत किसी बाप से जन्म लिया है? हम किसी भारत के बाप से जन्म लिए? नहीं नहीं नहीं, ये एक टाइटल है, ये एक एग्जाम्पल है। जीसस क्राइस्ट को भी वो टाइटल को दर्शाता है, ना कि बायोलॉजिकल सन। बहुत सारे मुसलमान अक्सर सूरह चैप्टर 9 वर्स नंबर 30 का इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि यहूदी कहते हैं कि उज़ैर अल्लाह का बेटा है और मसीही कहते हैं कि मसीह अल्लाह का बेटा है। पर मेरा सवाल ये है, ओल्ड टेस्टामेंट में जो बुक ऑफ एजरा है, कोई भी यहूदी उज़ैर को यानी एजरा को अल्लाह का बेटा यानी कि खुदा का बेटा नहीं कहते हैं। हाँ, क्रिश्चियंस कहते हैं खुदा का बेटा। क्यों? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने जुबान से खुदा बाप को बाप कहा है, और ये बाप बेटा का रिश्ता हमने बाइबल मुकद्दस से देखा है। और ये रिश्ता बायोलॉजिकल नहीं है, ये एक मेटाफोर टाइटल है, एक एग्जाम्पल है, एक रूहानी रिश्ता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप इब्रानियों 11 का 17 पढ़े तो वहां पर ऐसा लिखा है कि इसहाक को अब्राहम का ओनली बिगॉटन सन कहा गया। जी हाँ, बिगॉटन सन यहाँ पर इसहाक के लिए भी आया
है। इब्राहिम का जो बेटा इसहाक है उसके लिए भी यहाँ पर बिगॉटन वर्ड आया है। लेकिन सवाल ये है, क्या इब्राहिम का केवल एक ही बेटा था? नहीं, इब्राहिम का और भी बेटा था, इस्माइल था, और भी था, लेकिन केवल इसहाक को इसीलिए बिगॉटन वर्ड में वहां लिया गया क्योंकि इसहाक जो है वो वादे का बेटा था और उसी से खुदा बाप का वाचा आया, उसी से कवर्नेंट आया, उसी से नबियों का सिलसिला आया, इसीलिए बिगॉटन वर्ड वहां पर यूज हुआ। यानी कि इसहाक जो है वो इब्राहिम का यूनिक सन था, ओनली सन था। ये एक मेटाफोर एग्जाम्पल है। तो मेरे मुसलमान दोस्तों, ट्रांसलेशन पर कभी भी इल्जाम मत लगाएं। बहुत सारे आप लोग एनआईवी और एनएलटी में बेगॉटन वर्ड हटा दिया गया है ये कहकर आप असली ग्रीक वर्ड मोनोगोनीस का मतलब को इनकार कर रहे होते हैं। ट्रांसलेशन ने कभी भी इस चीज को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया, इस चीज को चेंज नहीं किया, हेर फेर नहीं किया, बल्कि इस वर्ड को और सिंपल कर दिया है। वन एंड ओनली सन को, जो कि ओरिजिन मोनोगोनीस से मिलता है, इसको छुपाने वाली बात नहीं, इनको समझाने का एक अच्छा तरीका उन्होंने निकाला। इसीलिए मॉडर्न ट्रांसलेशन एनआईवी एनएलटी में ये सारे बातें मिलती है। तो मेरे दोस्तों, यीशु मसीह का बिगॉटन सन कहना ये एक जिस्मानी रिश्ता का सबूत नहीं बल्कि एक यूनिक और डिवाइन पहचान का इजहार है। इसीलिए बाइबल उसको सन ऑफ गॉड कहती है। अगर आप सन ऑफ गॉड का मतलब ये निकालते हैं कि खुदा ने किसी से रिश्ता बनाया और बायोलॉजिकल जन्म दिया हुआ बेटा, तो आप गलत कॉन्सेप्ट में हैं। बाइबल कहीं पर भी नहीं कहती कि खुदा बाप ने किसी के साथ में रिश्ता बनाया और उससे जो औलाद आई वो है जीसस क्राइस्ट। ये एक कुफ्र है, ये एक सरासर इल्ज़ाम है, ये ब्लास्फेमी है। बाइबल ऐसा टीचिंग नहीं देती। जीसस क्राइस्ट का सन ऑफ गॉड होना रूहानी है, डिवाइन है, इटर्नल रिलेशनशिप को दिखाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट पे लिखिए, यस आई बिलीव जीसस इज द सन ऑफ गॉड। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियोस और बनाए जाएं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमें सपोर्ट करके आप इस मिशन को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। उसके लिए खुदावंद आपको बरकत दे। मिलता हूँ किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय मसीह।